हेलो, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था, जहाँ यस अन्नू की माँ की मदद लेके अन्नू की फेवरेट चाय बनाती है और मोहिनी जो मोहिनी को पसंद नहीं आता, मोहिनी उस चाय में काली मिर्च का पाउडर मिला देती है। अन्नू वो चाय पीती है जिससे उसका मुँह चलने लगता है और वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। ये चीज़ यस देख लेती है और यस अन्नू के पीछे उसके रूम में जाती है। अन्नू डोर को ओपन ही नहीं करती तभी यस उसे अपनी कसम देती है और अन्नू बाहर आती है और इन दोनों का ऐसा लवी डबी सा मोमेंट बनता है जिससे यस उसे किस करने लगती है और वो नीचे आती है और जो अन्नू का कप होता है उसमें थोड़ी सी जो चाय बच जाती है उसे पी के देखती है और उसे पता चल जाता है क्या गड़बड़ हुई होती है। अपना फ़ोन लेती है यस जल्दी से मोहिनी के पीछे जाती है तो बाहर वो जाके देखती है जो कि मोहिनी की गाड़ी तो वहीं पे होती है बट मोहिनी कहीं पे नहीं होती है। तो यस उसे इधर उधर ढूंढती है और तभी मोहिनी उसे जाती हुई दिखती है तो यस उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो दबे पाँव मोहिनी के पीछे जाने लगती है और मोहिनी आगे आगे जा रही होती है। तभी यस किसी चीज़ से टकराती है और उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है तो यस उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है इधर। और जब वो ऊपर उठती है देखती है सामने यस सामने मोहिनी होती ही नहीं है तो यस आगे बढ़ के देखने जाती है, इधर उधर देखती है और ढूंढती है मोहिनी को, लेकिन वहाँ पे मोहिनी उसे मिलती ही नहीं है। यस वहाँ से वापस आ जाती है घर पे। अब वो घर पे आती है देखती है मोहिनी तो माँ के पास बैठी हुई होती है। अब वो माँ से बातें कर रही होती है। ये देख के यस सॉफ्ट रह जाती है और मोहिनी यस की तरफ देखने लगती है। ये यहाँ कैसे पहुँच गई? ये तो वहाँ जंगल की तरफ गई थी। और यस ऐसे दिल में सोचती है। वो मोहिनी से कुछ पूछना चाहती है फिर पूछती नहीं है। अब वहीं पर खड़ी होती है तभी मोहिनी यस को देखती है। वो कहती अरे यस आप कहाँ गई थी? ये तो आप बताएंगी, आप कहाँ गई थी? तो मोहिनी कहती मैं कहाँ गई थी, मैं तो यहीं पे थी। मैं समायरा था, समायरा भी कहती हाँ यस मोहिनी तो जब से आई है हमारे ही साथ बैठी हुई है, हमसे बातें कर रही है। तो यस चिल्ला के कहती नहीं ये झूठ बोल रही है, ये अभी बाहर जंगल की तरफ जा रही थी। तो मोहिनी कहती नहीं मैं यही हूँ। अब समायरा भी बोल रही है, आप बिलीव क्यों नहीं कर रही हैं? तभी यस अन्नू की माँ की तरफ देखती है तो वो इशारों से कहती माँ मैं सच बोल रही हूँ, ये यहाँ नहीं थी। तो अन्नू की माँ भी कहती बेटा मोहिनी यही थी, आपने किसी और को देखा होगा। तो यस भी इसको सोचती है फिर कहती हाँ शायद शहीद होगा हुआ होगा और वो यस भी ले जाती है। और ये अब मोहिनी समायरा से बात करती है और इधर अन्नू की माँ यस से इशारे से पूछती है। माँ धीरे से यस पूछती है क्या हुआ, कुछ पता चला? कौन है ये, कहाँ से आई है? तो यस कहती सॉरी माँ मैं नहीं पता लगा पाई। तो माँ आँखों से सरकती इट्स ओके नेक्स्ट टाइम देखते हैं। यस भी हाँ कर देती है और अब यस भी वो मोहिनी को ऑब्जर्व करने लगती है। इधर माँ मोहिनी से पूछती है बेटा आपके बेटा मॉम डैड क्या करते हैं? तो मोहिनी कहती जी जी मॉम डैड कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहती हो, वो क्या करते हैं? ये सुन के तो मोहिनी के जैसे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, हाथ शिविर होने लगते हैं। तभी माँ फिर कहती है आपको इससे पहले यहाँ कभी देखा नहीं, आप क्या करती हैं? इससे पहले कभी हमने आपको यहाँ पे नहीं देखा। अरे भाभी जी मैं बताता हूँ आपको। पीछे से कोई बोलता है, ये आवाज़ सुन के माँ पीछे देखने लगती है। यस भी देखती है तो वहाँ पे कर्नल अंकल होते हैं। ये दुबई में रहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यहाँ पे कुछ रिसर्च करने आई है कुछ चीज़ों पे। और मैं इसे अन्नू से लाना चाहता था लेकिन ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। ये मेरे दोस्त की बेटी है। तो माँ कहती है ओह भाभी जी अब आप कैसी हैं? तो माँ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ।
अन्नू नहीं दिख रही, अन्नू कहाँ है भाभी जी? तो अन्नू, माँ कहती है वो शायद अपने रूम में है। तो मोहिनी, मैं बुलाती हूँ। तो माँ मोहिनी का हाथ पकड़ लेती है और वो यस से कहती है बेटा आप जाओ, अन्नू को बोलो कर्नल अंकल आए हैं। तो यस कहती है जी माँ, और वहाँ से चली जाती है अन्नू को बुलाने के लिए। वो अन्नू के रूम की तरफ जाती है और ये चीज़ें मोहिनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो यस को खोल के देखती है गुस्से से। अन्नू की माँ बस मोहिनी को ऑब्जर्व कर रही थी। मोहिनी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेती है और यस अन्नू के दरवाज़ा नॉक करती है। तो अन्नू पूछती है कौन है? यस कहती मैं हूँ। तो अन्नू कहती ओह आप, अब आपको क्या मेरे साथ करना है? तो यस कहती वो मैं ऐसे कर, तभी अन्नू कहती आप यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। यस यस कहती है माने नीचे कर्नल अंकल आए हैं और माँ आपको बुला रही हैं। तभी अन्नू चिल्ला कर कहती है मुझे किसी से नहीं मिला, आपने सुना नहीं, आप यहाँ से चली जाइए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अन्नू आपने शायद सुना नहीं, आपके कर्नल अंकल नीचे आए हैं और इसलिए आपको माँ ने बुलाया है। तो अन्नू कहती है मैंने पहले ही सुन लिया था, लेकिन मुझे उनसे भी नहीं बात करनी है, आप यहाँ से चली जाइए। तभी यस कहती है माँ ने बोला था आपसे बोलने के लिए, तभी मैं यहाँ आई, ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपसे बात करने का। ऐसा करके यस वहाँ से चली जाती है और यस अन्नू इधर अंदर रूम में होती है और कहती हाँ आपको क्या शौक़ होगा, आपको तो मुझे बस दर्द देने में मज़ा आता है, मुझे हर्ट करना आपको अच्छा लगता है क्या अंकल? आपको भी अभी आने की ज़रूरत थी। ऐसे करके अन्नू गुस्सा कर रही होती है, फिर वो अपना फेस वॉश करती है। ये इतना करके वहाँ से चली जाती है। अन्नू नीचे आती है, कर्नल अंकल से मिलती है। कर्नल अंकल अन्नू को बताते हैं अब साफ़ हो गया बेटा, अब आप माउंटेनिंग के लिए जा सकते हैं। तो अन्नू भी कहती है जी अंकल। 2 दिन बाद कैंप से माउंटेनिंग के लिए निकल रहा है। तो अन्नू भी कह देती है जी अंकल। इधर रीना अंकल सभी के लिए चाय बनाने किचन में जाती है और ये देख के समायरा भी पीछे पीछे आ जाती है और वो भी वहीं किचन में खड़ी हो जाती, समायरा को देखती है, कहती क्या आपको कुछ चाहिए? समायरा रीना को देखती है, समायरा रीना को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। तभी मैं पूछा आपको कुछ चाहिए? तो समायरा कहती हाँ चाहिए ना आपका प्यार। रीना समायरा को घूरने लगती है तो समायरा कहती हमें, मुझे लगा आपको मेरी हेल्प लगेगी इसलिए मैं यहाँ आ गई, चाहिए तो आपको मेरी हेल्प? तो रीना कहती नो थैंक्स। समायरा धीरे से कहती लेकिन मुझे तो आपकी हेल्प करनी है, मुझे तो करनी है ना। रीना कहती है आपने कुछ कहा? तो समायरा कहती नहीं कुछ नहीं। मैं कहती चाहिए तो बहुत कुछ है। रीना फिर कहती है आपको, आप ऐसे मुझे क्यों घूर रही हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताइए ना। तो समायरा कहती फ़िलहाल तो पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे करके वो रीना से पानी मांगती है, मुझे पानी चाहिए। रीना से गिलास में पानी डाल के देती है। समायरा रीना को देखती ही रहती है। तभी रीना कहती है मेरे कुछ लगा है? समायरा कहती क्या? तो रीना कहती है मेरे फेस पे कुछ लगा है? तो समायरा कहती नहीं। तो आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? ओह हेलो, मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, मैं तो वो। तो रीना कहती क्या क्या वो क्या? तो कहती वो मैं देख रही हूँ, तुम चाय कैसे बनाती हो, तुम इतनी कड़वी चाय बनाते कैसे हो, वही मैं देख रही थी। तो रीना उसे घूर के देखने लगती है। समायरा मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, नज़र लगानी है क्या, अपना काम करो। तो रीना अपना चाय बनाने लगती है और समायरा बस उसे कंटिन्यू देखे जा रही होती है।
रीना समायरा के स्लैप करती है, धीरे और चाय लेके बाहर आ जाती है, सभी को चाय सर्व करती है। इधर मोहिनी भी है, अंकल से कहती अंकल क्या मैं भी माउंटेनिंग में जा सकती हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, आप भी जा सकती हैं, आप अनु को ज्वाइन कर सकती हैं। मोहिनी भी खुश हो जाती है और सभी लोग चाय पीने लगते हैं। वहाँ से कर्नल अंकल चले जाते हैं। समायरा बाहर आती है, वो कहती क्या यार अनु, मैं यहाँ आई हुई हूँ, कितना बोर हो रही हूँ, यहाँ पे कहीं घूमने चलते हैं ना। कहते हैं बेटा तुम सब लोग मेला क्यों नहीं देखाते हैं, मेला घुमाओ। तो समायरा कहती वाह मेला, और मोहिनी भी एक्साइटेड हो जाती है। और मेला का नाम सुन के यश भी खुश हो जाती है। तभी समायरा अन्नू की तरफ देखने लगती है। तभी अन्नू कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। तभी माँ कहती है क्यों अन्नू, अब आप बड़ी हो गई हो, अब झूले से डरना बंद करो। समायरा माँ की तरफ देखती है कि क्या अन्नू तुम्हें झूले से डर लगता है, और ऐसा करके वो हंसने लगती है। तभी अन्नू कहती है समायरा की बची हाँ तो जब मैं छोटी थी तब मुझे डर लगता था, अब नहीं लगता है। तो समायरा कहती हाँ तो फिर चलो। तो अन्नू कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तो समायरा कहती अगर तुम नहीं गई तो इसका मतलब तुम झूले से अब भी डरती हो। तो अन्नू से गुस्से से देखती है, और इधर यश भी इस बात से हंस रही होती है। तो अन्नू को और गुस्सा आ जाता है, वो यश की तरफ भी गुस्से से देखती है, कहती ओके फाइन चलती हूँ। वो भी रेडी होने चली जाती है। अन्नू फॉर्मल कपड़े पहनती है, जैसे जीन्स, ब्लैक जीन्स होती है और वाइट शर्ट, और उस पर ब्लैक जैकेट पहनती है, और हाई पोनीटेल होती है उसने, जिसमें अन्नू बेहद खूबसूरत लग रही होती है। निधि भी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है, यानी कि वहाँ पे राहुल भी आ जाता है। वो अन्नू की माँ से मिलता है, और ये सभी लोग रेडी हो जाते हैं मेला जाने के लिए। और यश वहीं पे खड़ी रहती है। तो अन्नू की माँ यश को देखती है, कहती क्या हुआ बेटा, आपको नहीं जाना है। तो यश माँ की तरफ देखती है, कहती माँ जाना तो है लेकिन मैं कपड़े क्या पहनूं। तभी माँ यश को अपने साथ ले जाती है। माँ यश का हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम में लेके जाती है, और उसे कहते थे लो बेटा ये आज आप ये पहनो। तो यश वो ले लेती है और वो जाने लगती है। तो अन्नू की माँ कहती है बेटा आप यहीं पहन सकती हो, मेरे ही रूम में चेंज कर सकती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो यस चेंज करने लगती है, और अन्नू की माँ नीचे आ जाती है। अब सभी लोग तो मोहिनी की गाड़ी में बैठ जाते हैं, और राहुल भी बैठ जाता है। तो अन्नू कहती मैं कहाँ बैठूँगी। तभी निधि अपने बॉयफ्रेंड जो होता है राहुल होता है, उसे उसकी बाइक की चाबी लेती है, अन्नू को देती है कि तुम बाइक से आओ ना, चाबी पकड़ा देती। तो निधि कहती तो मोहिनी कहती है आप लोग चलिए मैं अन्नू के साथ आ जाती हूँ। तो निधि कहती है नहीं हमें से किसी को ड्राइव नहीं आती है, और तो हम लोग कैसे जाएंगे, गाड़ी तो तुम ही चलाओगी ना, तुम्हारी गाड़ी है आफ्टर ऑल। तो मोहिनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है आप चला सकती हैं। तो लेकिन निधि मना कर देती है। तो मोहिनी को अब गाड़ी लेके वहाँ से जाने पड़ता है, और रह जाती है। और निधि ये अन्नू से कहती है आप यश को लेके आइएगा, यश के साथ आइएगा। अन्नू कहती कि क्या मुझे नहीं। तो निधि कहती है अब गाड़ी में इतनी जगह नहीं है तो यश को तो आपको अपने साथ ही लाना होगा। और यह कहकर निधि जाके गाड़ी में बैठ जाती है, और वहाँ से नहीं ये लोग चले जाते हैं। अब अन्नू यश का इंतज़ार करने लगती है, और जब यश आती है तो अन्नू की आंखें यश को देख के बस फटी की फटी रह जाती हैं, वो खुला का खुला रह जाता है। यश ने आज साड़ी पहनी होती है और खुले बाल, और माथे पे छोटी सी बिंदी, लाइट मेकअप, जिसे अन्नू यश को बस देखती रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अन्नू की माँ अन्नू की ऐसी हालत देख के वो अन्नू से कहती, बेटा मुंह तो बंद कर लो। अन्नू कुछ सुन ही नहीं रही होती, वो बस यश को देखे जा रही होती। तभी अन्नू की माँ अपने हाथ से अन्नू का मुंह बंद करती है। अन्नू का मुंह फिर खुल जाता है और अन्नू बस यश को देखती रहती है। यश भी अन्नू को देखती है। अन्नू भी बहुत सुंदर लग रही होती थी। यश भी अन्नू को बस देखती रहती है और इन दोनों का बहुत ही प्यारा हाई कॉन्टैक्ट होता है। तभी अन्नू आगे बढ़ के जाती है और यश के पास पहुंच जाती है और उसे अपने में उठा लेती है उसे और अपने रूम में ले जाती है। और यश अन्नू की गोद में आती है। वो रूम को लॉक करने के लिए इशारा करती है, इससे यश रूम को लॉक कर देती है और अन्नू यश को लेके बेड पे आ जाती है और उसे ले डालती है और उसके ऊपर खुद आ जाती है बड़े ही प्यार से। बस यश को किस करने लगती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी आईज पे किस करती है, फिर लिप पे किस करने लगती है और इन दोनों की डीप एंड डीप और डीप होती चली जाती है। और अन्नू फिर यश के नेक पे किस करने लगती है और यश तो बस उसकी तो सारी सिसकियाँ ही निकल रही होती हैं। बस वो ऐसे सिसकियाँ ले रही होती है और फिर अन्नू यश का जो पिन लगा होता है उसे निकाल देती है और ब्लाउज के डालती है और उसके पे किस करने लगती है और उसे टर्न करके उसकी बैक पे किस करने लगती है। बहुत ही प्यार से किस करती है। इसे प्यार से किस करते करते वो नीचे और चली जाती है और यश की टेबल पे किस करने लगती है और यश तो जैसे तड़प रही होती है चलवी मछली की तरह। वो पूरे बेड पे बस बाहर बाहर कहीं बेड शीट को पकड़ती तो कभी अन्नू के बालों में हाथ डाल देती और अन्नू के बालों को जो खोल देती है। और अन्नू भी अब बस यश को किस पे किस करती जाती है और यश उसे पकड़ती है और बस वो भी फिर यश उसके लिप पे किस करने लगती है और ये दोनों किस करते हैं और अन्नू बस यश के टमी पे अपने हाथ फेरती रहती है। यश अन्नू का शोल्डर पकड़ती है और उसे उसके पकड़ने लगती है तो अन्नू कहती आउच और अन्नू देखती है कि उसका शोल्डर उसकी माँ पकड़े होती है बहुत तेज से उसके दबा रही होती है उसे उसके ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलती है और अन्नू अपनी माँ को खुद से बुरी नज़रों से देखती है और फिर वो यश को देखने लगती है लस्ट भरी नज़रों से और यश भी अन्नू को बस कंटिन्यू देख रही होती है। तभी अन्नू की माँ कहती है बेटा आप नीचे भी आएंगी तो यश एकदम कहते हैं जी जी माँ। अन्नू बस यश को ही देखती जा रही होती है। गाने हज़ारों गाने बज रहे होते हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं जिसमें तुम हो क्या बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में है नहीं, तारीफ ये भी तो कुछ कम नहीं। ऐसे अन्नू के दिन में गाने बज रहे होते हैं। सॉरी फ्रेंड, अगर मुझे सॉन्ग के लिरिक्स नहीं आते हैं तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अन्नू ऐसे उसके दिल में हज़ारों गाने बज रहे होते हैं। बस वो उसकी नज़र तो यश पे ही होती है और अन्नू पलके तो जैसे झपकाना भूल ही जाती है। वो बस कंटिन्यू यश को देखती रहती है। अन्नू की यश भी इतनी बालागी खूबसूरत लग रही होती है मानो जैसे कोई अप्सरा ही सीधे स्वर्ग से उतर आई हो। और वो भी अन्नू को सेड्यूस करते हुए धीरे धीरे स्टेज से उतर रही होती है। अब वो धीरे उतर के नीचे आती है, अन्नू के पास आ जाती है और अपने बालों को छिड़कती है, एक साइड करती है। वो सारे बाल अन्नू के फेस पे आ जाते हैं। तभी माँ से पूछती है माँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसकी माँ देखती और उसकी पलायन लेती कहती बेटा आप बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। और अपनी आंखों से काजल का टीका यश के कान के पीछे लगाती हैं। तो यश उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। और अन्नू की तो हाल इस टाइम पे ऐसी हो जाती है जैसे मानो
छलपिन मछली, उसकी सांसें थम सी गई हैं, उसके दिल में हजारों गिटार बजने लगते हैं। समथिंग ऐसा कुछ, उसके दिल की धड़कनें तो धक 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 जैसे चेन्नई एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगती हैं। जो यस ने अभी बालों को झटका होता है, इस ऐसी हरकतों से तो अनु का दिल दिल तो जैसे उछल उछल के बाहर आने को कर रहा होता है। तो माँ अनु की तरह फिर क्लैप करती है और अनु तो बस यस को ही देखती रहती है। और यस भी अब अनु को टीज करती है, सीड्यूस करती है, वो भी एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तभी माँ अनु के हाथों पे चुटकी ले पिंच करती है, तो अनु कहती है आओ आओ जाओ जाओ जाओ, काटा काटा। तो अनु की माँ कहती किसने काटा, अब आपको देर नहीं हो रही है। तो अनु कहती हाँ हाँ देर हो रही है, जाती हो ना। ऐसे करके वो आती है बाहर, बाइक स्टार्ट करती है और यस भी बाइक पे एक साइड पैर करके बैठ जाती है। तो अनु यस अनु के कंधे पे हाथ रख देती है, जिससे अनु के तो दिल की फुर्सत धड़कने तेज तेज धक 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 होने लगती है। लेकिन अनु को बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी सारी फीलिंग्स उमड़ उमड़ के बाहर आ रही होती हैं। अनु भी अपनी बाइक का शीशा ऐसा सेट करती है जिससे वो यस को देख पाए, और ये यस देख लेती है। तो वो भी अब अनु को पूरा सेड्यूस कर रही होती है और अनु बाइक स्टार्ट करती है। इधर यस जब रोड ब्रेकर आता है तो अनु ब्रेक लगाती है, तो अब यस भी अपना हाथ धीरे धीरे ले जाके अनु के कमर में रख देती है, जिससे अनु की तो अनु को भी भाई अनु भी प्यार करती थी, उसके अंदर भी तो सबसे पहले ही यस को देख के फीलिंग थी। तो अब वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो अनु गाड़ी रोक देती है, और तो यस बोलती है आपने गाड़ी क्यों रोक दी, क्या मेरा आ गया? तो वो कहती नहीं आप तो पीछे हटिए ना। मैं तो कहती क्यों मैं पीछे क्यों बैठूँ, आप क्या मुझे गिराने का इरादा है? तो आंटी कहती है हाँ तो आप पीछे पकड़ लीजिए ना। कहती नहीं पिछले बार की तरह मुझे गिरना नहीं है, और मैं ऐसे ही पकड़ूंगी आपको। तो आंटी कहती है आप तो पकड़ेंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर आपने ऐसे दोबारा पकड़ा तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। अनु ये सब आप मुझे ऐसे बंद नहीं पकड़ सकती हैं। तो ये कहते क्यों क्यों नहीं मैं पकड़ सकती, देखो मुझे दोबारा गिरना नहीं है, और मैं तो ऐसे ही पकड़ के बैठूँगी। तो अनु अब कुछ नहीं कर पाती है, वो भी गाड़ी चलाने लगती है, और यस उसे फिर कमर से पकड़ लेती है। इस बार यस तो उसकी शर्ट के अंदर हाथ डाल देती है और उसके टमी में अपने हाथ को घुमाने लगती है, जिससे अनु की तो अब हालत ही ख़राब होती जा रही होती है। अनु तो जो है अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, वो बस बाइक भगाने लगती है। कहाँ अनु ने सोचा होता है कि वो यस को टीज करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा होता है। अब यस अनु को सेड्यूस कर रही होती है, और यस इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती है, और ये लोग मेला पहुँच जाते हैं। और जब मेले जाते हैं तो सभी तो वहाँ पे समायरा ने सबके लिए झूले की टिकट पहले ही ले ली होती है, और समायरा रीना एक साथ बैठ जाते हैं, और निधि उसका बॉयफ्रेंड राहुल एक साथ बैठ जाते हैं। अब बच्चे हैं रीना और अब बचते हैं अनु यस और मोहिनी। तो समायरा अनु को टिकट देती है और अनु बैठ जाती है। तो मोहिनी वहाँ पे जाने लगती है, तभी यस जल्दी से जाके और जहाँ अनु के ही साथ बैठ जाती है। जब मोहिनी वहाँ पे बैठने जाती है तो जो झूले वाले भैया होते हैं वो कहते थे मैम अब आप इसमें नहीं बैठ सकती हैं, आप दूसरे में बैठिए। तो मोहिनी को दूसरी सीट पे बैठना पड़ता है। और यस को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। झूला जैसे ही स्टार्ट होता है तो अनु तो पहले डर रही होती है, और यस भी डरने लगती है। लेकिन जब अनु यस को इतना डरता हुआ देखती है तो वो बस यस को कहती यस तुम मेरी तरफ देखो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो यस कहती इसे रोको, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊँगी। तो अनु कहती नहीं यस नहीं गिरोगी, हाँ मैं हूँ मेरी आंखों में देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। यस अनु की आंखों में देखती है, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते करीब होने लगते हैं। और अनु और
यस दोनों एक दूसरे को वहीं चूल्हे पे किस करने लगते हैं, किस करने लगते हैं और इन दोनों की किस डीप एंड डीप होती चली जाती है। तभी चूल्हा रुक जाता है, जिसे एक जब वो चूल्हा एकदम से रुकता है तो झटका सा लगता है, तो अनु और यस दोनों को झटका लगता है, तो ये दोनों एकदम पीछे हो जाते हैं। और चूल्हा जब रुका होता है तो अनु और यस दोनों ही टॉप पे होते हैं, तो इन्हें ऐसा करता देख वहाँ पे कोई नहीं देख पाता है और ये लोग फिर चूल्हा झूल लेते हैं। जब चूल्हा झूल कर नीचे आते हैं तो यस की तो हालत ख़राब होती है और वो अभी भी उसकी बॉडी पूरी शिवर हो रही होती है, तो और इधर समायरा की भी। तो इन दोनों की ऐसी हालत देख के अब अनु इन दोनों पे हंसती कहती, ओ तो कोई मुझसे कह रहा था डरने के लिए और यहाँ तो मुझे लग रहा है दूसरे की दोनों की हवा टाइट है। ऐसे करके वो दोनों को यस और समायरा को चिढ़ाने लगती है, तो समायरा तो अनु को मारने लगती है, समायरा मारने लगती है। तो अनु कहती क्यों मुझसे कह रही थी, ठक पौक गई की। और ये लोग वहाँ मेले में तो शॉपिंग करते हैं और फिर सभी लोग अब अनु और यस इन दोनों के बीच ये कोई भी लड़ाई नहीं थी, ये दोनों क्लोज थे और एक दूसरे से हंस के बातें कर रहे होते हैं। ये चीज़ें मोहिनी को अच्छी नहीं लगती, तो वो ये अनु का हाथ पकड़ के ले जाती है और वहाँ पे जो वो निशाना लगाने के लिए होता है वहाँ पे जाती है। कहती मुझे ये खेलना है गेम, तो अनु कहती हाँ तो खेलो। तो मोहिनी कहती लेकिन मुझे ये गन चलानी नहीं आती है, तो अनु से कहती मैं सिखाती हूँ और अनु उसे सिखाने लगती है। अनु तो बस सिखाई रही होती है, लेकिन मोहिनी उसे गलत वे में टच कर रही होती है और वो बार बार यश को ये चीज़ दिखा रही होती है, मतलब वो यश को टीज कर रही होती है। ये चीज़ यश भी देखती है, तो यश भी वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है अनु मुझे भी ये करना है, तो अनु उसकी तरफ भी गन देती है और अब अनु यश को भी सिखाती है और यहाँ पर कैट फाइट होने लगती है। पहले मोहिनी निशाना लगाती है तो उसका बलून फूट जाता है, तो यश को तो अब ये बर्दाश्त नहीं होता, तो यश भी लगाती है। ऐसे करते करते इन लोगों को 5 से 10 मिनट हो जाते हैं और ये दोनों बस एक दूसरे से कैट फाइट करने लगती है। तभी अनु इन दोनों की इस तरीके से फाइट देख के यहाँ पे घूमने आए थे, आप दोनों ये क्या कर रही है, तो यस कुछ नहीं कहती है, वो बस गन रख देती है, वहाँ से चली जाती है। मोहिनी भी तो अपनी अनु वहाँ पे पैसे देके मोहिनी के साथ बाहर आ जाती है और यस पीछे देखती है, तो वहाँ पे अभी भी अनु आई ही नहीं होती है। थोड़ी देर में अनु और मोहिनी वहाँ पे आते हैं, तो मोहिनी अनु को कुछ दिखाती, यस की तरफ दिखाती है, कहती देखो ये मुझे अनु ने दिलाए, अच्छे हैं ना समारा, देखो तो समारा तो कहती हाँ बहुत अच्छे हैं। तो यस उसे गुस्से से घूरने लगती है और निधि भी घूरने लगती है, तो समारा कहते हैं हाँ मतलब अच्छे हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं अच्छे हैं। हाँ यार समारा तो फंस चुकी होती है, वो क्या ही कहे। तभी वहाँ अनु की नज़र पड़ जाती है एक शॉप पे, जो कि वहाँ पे एंटिक चीज़ों की होती है, एंटिक पीसेस होते हैं। तो अनु देखती है और थोड़ी देर में वो उदास हो जाती है और ये चीज़ यस देख लेती है, तो यस अनु कहती है अब चलें घर, यस कहती नहीं मुझे कुछ लेना है। ऐसे करके वो उसी शॉप में चली जाती है, तो अनु वहाँ पे नहीं जा रही होती, तो यस निधि को इशारा करती है अनु को लाने के लिए। फिर निधि अनु से कहती है, अनु भी वहाँ आ जाती है, लेकिन अनु वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें उठा के देखती है, लेकिन जब उनके प्राइस देखती है तो वो फिर वैसे ही देख देती है। तभी जस वहाँ से एक छोटी सी उसे कुछ पसंद आता है, वो लेके चले। अब ये सभी लोग वहाँ से चले आते हैं। तो रास्ते में ज्वेलरी की शॉप पड़ती है, तो समायरा ये देखती है, तो वो मोहिनी से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन मोहिनी कहती क्या करना है, तो समायरा कहती मुझे लेना है, आप बस रुकिए। और मोहिनी गाड़ी रोकती है और समायरा ज्वेलरी की शॉप में चली जाती है। वहाँ उसे बहुत सुंदर सी रिंग लेती है और वहाँ पे अनु भी आ जाती है, तो अनु भी उस शॉप में जाती है और वो भी देखती है और फिर ये सभी लोग घर आ जाते हैं। अब सभी लोग मेला जाके इतना टायर्ड हो जाते हैं कि सभी बैठ जाते हैं और इधर यस तो बहुत खुश होती है और वो उसकी खुशी को देख के माँ कहती है अरे वाह बच्चा, आज तो लगता है आज तो उनकी फ़ाइट ख़त्म हो गई है। तो हमने हाँ में सर हिलाती है
और वहाँ पे मेले में जो जो हुआ था वो सब बताती है अपनी माँ को, जिससे उसकी माँ भी खुश हो जाती है। और वो मोहिनी के लिए भी बताती है, तो उसकी माँ कहती है बेटा इससे तुम्हें बच के रहना होगा, अन्नू को भी बचाना होगा। तो यस कहती है हाँ माँ, बस आप देखती जाओ मैं इसे इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। ऐसा करके वो माँ मैं ना मैं मैं ना अन्नू का फेवरेट गाजर का हलवा बनाना चाहती हूँ, क्या मैं बना सकती हूँ? रीना तुम मेरी हेल्प करोगी? तो रीना भी कह देती है हाँ बिल्कुल करूँगी। और अन्नू यस अन्नू के लिए फेवरेट गाजर का हलवा बनाने जाती है। और इधर अन्नू अपने रूम में होती है मोहिनी, ये जब सुनती है तो। और यस रीना दोनों ही किचन में आ जाते हैं अन्नू के लिए गाजर का हलवा बनाने के लिए। अब जैसे जैसे रीना अन्नू को यस को बताती जाती है, और यस बस रीना को फॉलो करती है, और गाजर का हलवा इन लोगों का रेडी हो जाता है। यस कहती फाइनली रेडी हो गया गाजर का हलवा। और वहाँ से किचन से निकल आती है, वो अन्नू को बुलाने के लिए ऊपर चली जाती है अन्नू के रूम की तरफ। और रीना भी समायरा के लिए चाय लेके आती है। अन्नू नीचे आती है तो अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आ जाते हैं। तो सभी लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। तो यस वही गाजर का जो उसने बनाया होता है गाजर का हलवा वो ले आती है और सबको देती है, साथ में अन्नू को भी देती है। और सभी लोग गाजर का हलवा खाते हैं। अन्नू खाती है, अन्नू को भी देती है। अन्नू एक ही बाइट खाती है और उसके फिर अन्नू दोबारा अपना मुंह खोल ही नहीं पाती है, उसका मुंह चिपक सा जाता है। अब अन्नू ये चीज़ देखती है तो उसे वो इसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। और मोहिनी तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश हो रही होती है। अन्नू ईशस को गुस्से से घूर के देखती है, और इधर मोहिनी अपने फ़ोन को देखती है। और वहाँ से ये से अन्नू से कहती है अन्नू अब बहुत लेट हो गया है, मुझे घर चलना चाहिए। और वहाँ से निकल जाती है। और यस बस मोहिनी को देखती रहती है, और इधर अन्नू गुस्से से चली जाती है। तो यस भी उसके पीछे आती है, कहती अन्नू क्या हुआ, तुम ऐसे सडनली क्यों वहाँ से चली आई? तो अन्नू पीछे घूमती है और वो कुछ ऐसे कहती है, लेकिन उसका मुँह ही नहीं खुलता है। और फिर वो मुँह साफ़ करती है, कुल्ला करती है, और ऐसे कहती है यह साफ़ ऐसा क्यों करती है, क्यों मेरे साथ? जब मुझे लगता है हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा होने लगा है, सडनली आप कुछ ऐसा कर देती है कि सब बिगड़ जाता है, क्यों? आप जानती हैं ये आपने मेरा फेवरेट गाजर का ये ज़रा खा के देखिए, आप क्यों करती हैं मेरे साथ? आप मुझे नहीं पसंद करती, नहीं प्यार करती, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, बट आप बार बार मुझे ऐसे हर्ट मत करिए प्लीज़। यस पेन होता है मुझे, यहाँ पेन होता है। अपने दिल पे पॉइंट पॉइंट करते हुए वही अन्नू यश से कहती है। तो यश कहती है अन्नू मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अन्नू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है, बस यश पे चिल्लाती ही रहती है, कहती है आप यहाँ से चली जाइए, मैं आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहती, आप बार बार मुझे हर्ट करती हैं, कब तक करेंगी? और यश वहाँ से नीचे चली जाती है, और यश अपनी माँ के पास माँ के पास आके बैठ जाती है और उन्हें मेडिसिन देने लगती है। तभी अनु पीछे से आती है और अपनी माँ की मेडिसिन हाथ से छीन लेती है इसके, और अपने आप अपनी माँ को खिलाती है। ये चीज़ें माँ देखती है तो वो कुछ नहीं, कुछ कहने वाली थी तो यस उन्हें मना कर देती है कहने के लिए, आंखों से इशारा कर देती नहीं माँ। और यस वहाँ से जाने लगती है। तभी अनु उसका हाथ पकड़ के उसे ड्राइंग रूम में लेके आती है। देखिए यस प्लीज़, आप आपकी ये हॉबी होगी शायद दूसरों के दिलों के साथ खेलने के लिए, और दूसरों को हर्ट करना आपकी ये हॉबी है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। आप मेरी माँ को अगर हर्ट करेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। अभी आप उनका इतना ख्याल रख रही हैं, अपनी आदत लगा देंगी, फिर उन्हें हर्ट करेंगी, और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो प्लीज़ यस आप यहाँ से चली जाइए। तो यस कहती है अन्नू मेरी बात तो सुनो, लेकिन अन्नू कुछ नहीं सुनती है। फिर वहाँ पे अन्नू यस की माँ आ जाती है, माँ आ जाती है, और वो अन्नू को यस पे ऐसा शाउट करते थे, कहती है अन्नू आप ये क्या कर रही हो, आप यस पे ऐसे शाउट क्यों कर रही हो? तो अन्नू कहती माँ आप नहीं जानती हैं ये क्या कर रही हैं, आप कुछ नहीं जानती हैं, तो आप प्लीज़ कुछ ना ही कहें। तो अन्नू की माँ कहती है अन्नू मुझे सब पता है, और पहले तुम एक बार यश की बात तो सुन लो, लेकिन अन्नू नहीं सुनती है।
तो अनु अपने रूम की तरफ जाने लगती है और यस अपने गेस्ट हाउस मतलब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी अनु की माँ कहती है यस तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम अनु के साथ। उसके नो वे माँ, ये मेरे साथ नहीं रह सकती है और मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो अनु की माँ कहती है अनु यस तुम्हारे ही साथ रहेगी और तुम्हारे ही रूम में रहेगी। तो अनु अपनी माँ को कहती माँ आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कहती ठीक है फिर आप यस के रूम में रहेंगी। तो अनु कहती मुझसे माँ मैं ये भी नहीं कर सकती। तो अब माँ कहती है अनु मैं ये तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो अनु अपनी माँ को देखती है माँ क्यों। तो उसकी माँ कहती मैंने जितना कहा उतना करो। तो फ्रेंड अब देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या अनु यस के साथ रहेगी या फिर अनु और यस एक दूसरे से फिर अलग हो जाएंगे। ये देखने के लिए आप लोगों को आने वाले पार्ट देखने होंगे और उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा मेरे साथ। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, चाहिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय टिल देन टाटा।